तो आज हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग देखने वाले हैं और डिफ़ॉल्ट राउटिंग की फंक्शनैलिटी ऑल्दो बताई रखी है मैंने आपको, बट फिर भी डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर कि भाई ये कॉन्फ़िगर कहाँ पे होता है और कैसे होता है। सो इट इज़ कॉन्फ़िगर फॉर अननोन डेस्टिनेशन, राइट। अननोन डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी अगर आपके पास डेस्टिनेशन अननोन है उसके लिए आप कॉन्फ़िगर करते हो। जैसे कि अगर आपके पास ये आपका होम नेटवर्क है, इस वाले एग्जांपल में देखना, ये आपका होम नेटवर्क है, राइट। इस होम नेटवर्क के अंदर यहाँ तक लेट्स से कि भाई आपका होम नेटवर्क है, ये आपका आईएसपी का राउटर, ठीक है। और इसके आगे आपका इंटरनेट है। तो जैसे कि google.com हो गया, facebook.com हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे लाखों वेबसाइट है, राइट। तो इस राउटर को तो पता होती नहीं इस लाखों वेबसाइट के बारे में। ऑब्वियसली कैसे पता होगा, ये आपका जो आपके घर में जो राउटर होता है जिसको आप एक्सेस पॉइंट कहते हो, उसको इन सब लाखों वेबसाइट के बारे में थोड़ी ना पता होती है, ठीक है। बट फिर भी आप रीच करते हो। रीच कैसे करते हो? जब ये रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। और फॉरवर्ड किस बेसिस पे करता है? या तो सोर्स आईपी होगी, डेस्टिनेशन आईपी होगी, तो राउटर के पास पैकेट जाएगा, राउटर डेस्टिनेशन आईपी देखेगा, फॉरवर्ड करेगा इस बेसिस पे। बट यार इसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ सकती है, राइट। तो क्या कॉन्फ़िगर होता है इसके ऊपर? डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर होता है किसके टुवर्ड्स? टुवर्ड्स आईएसपी। आईएसपी के पास तो सारे राउट्स होंगे भाई। आईएसपी के राउटिंग टेबल के अंदर सारे पब्लिक राउट्स होंगे, ठीक है। सारे पब्लिक राउट्स होंगे। देन ये भी जो भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आएगी, तो जो भी ट्रैफिक इसके पास आएगी किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए, उसको ये ड्रॉप करने के बजाय, अगर आप डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो अननोन डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप हो जाएगी, राइट। बट अगर आप डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करते हो तो ये ट्रैफिक ड्रॉप होने के बजाय ये कहाँ फॉरवर्ड कर देगा? टुवर्ड्स आईएसपी फॉरवर्ड कर देगा। और आईएसपी के पास तो सारे ग्लोबल राउट्स तो होते ही है, राइट। तो हमेशा डिफॉल्ट राउट जो भी आपका एज राउटर होता है, इसको क्या बोलते हैं? एज राउटर। जो भी एज राउटर होता है, एज राउटर पे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर्ड होता है। एक बार क्लोज कर दें। यस, मेरे को आईडी नहीं, अब क्लोज कर। तो जो भी एज राउटर होता है, एज राउटर के ऊपर डिफॉल्ट राउट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। डिफॉल्ट राउट के अंदर क्या है कि किसी अननोन डेस्टिनेशन के लिए पैकेट आएगा तो वो ड्रॉप करने के बजाय आगे फॉरवर्ड कर देगा, ओके। सो अगर इस एग्जांपल में लिया लेट्स से ये पर्टिकुलर यूजर google.com को एक्सेस करना चाह रहा है, तो पैकेट फॉरवर्ड हुई होगी इस राउटर के पास। लेट्स से इस राउटर के पास गूगल के सर्वर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो पैकेट को यहीं पे ड्रॉप कर देगा। बट अगर आपने डिफॉल्ट और कॉन्फ़िगर कर रखा है तो ये आगे फॉरवर्ड कर देगा आईएसपी को। आईएसपी के पास तो गूगल के सर्वर की इंफॉर्मेशन होगी सही, ठीक है। ये गूगल के सर्वर के पास ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा और इस तरीके से ट्रैफिक आपके पास आ जाएगी। तो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ डिफॉल्ट राउट, ठीक है। डिफॉल्ट आउट हेल्प्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ राउटिंग टेबल। से राउटिंग टेबल की साइज भी रिड्यूस होगी। लेट्स से अगर आप एक एग्जांपल में लो कि भाई अगर आप लाखों वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो लाखों वेबसाइट के राउट्स कहाँ पे होने चाहिए? इस राउटिंग टेबल के अंदर होने चाहिए, लाखों टेबल के राउट्स, ठीक है। अब इनके सारे इन सब के राउट्स तो है नहीं, तो आप क्या कर दो, एक डिफॉल्ट राउट दो। डिफॉल्ट राउट इज अ सिंगल राउट दैट स्टार्ट्स विद 0.0.0.0। तो देखो, लाखों राउट्स को इंस्टॉल करने के बजाय आप एक डिफॉल्ट राउट दे दो, तो राउटिंग टेबल में कितनी राउट होगी? सिर्फ और सिर्फ एक एक राउट होगी, ये वाली। अब इसके थ्रू ही आप कहीं भी रीच कर सकते हो। कहीं भी आप देखो 0.0.0 या फिर इस तरीके का स्टेरिक देखो, विच मीन्स अलाउड ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से आप, तो रादर देन स्टोरिंग ऑल द राउट्स, आप एक सिंगल राउट्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो सारी चीज, ठीक है। बट इट इज द लास्ट प्रीफर राउटिंग प्रोटोकॉल, बट इसको हमेशा प्रीफर नहीं करते, ठीक है। इट इज द लास्ट प्रीफर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो जब जहाँ पे जरूरत है उसकी, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो जरूरत है ही सही। और कहीं भी देख लो कि एज राउटर के अंदर डिफॉल्ट राउट होती है टुवर्ड्स आईएसपी, ठीक है। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि लाखों, आईएसपी के लिए पॉसिबल है क्योंकि आईएसपी जिससे डीएनएस से कनेक्टेड होता है, उस डीएनएस के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट। तो वो सारे लाखों राउट्स, करोड़ जितनी वेबसाइट है, सबको एक्सेस करा सकता है। बट एज राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, वहां पे ये सारी चीजें नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर डिफॉल्ट राउट। और डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कैसे करोगे? लेट्स से ये एक एग्जांपल है कि भाई ये आपका
होम नेटवर्क है, राइट। ये आपका क्या हो गया, एज राउटर। एज राउटर इज जस्ट लाइक जो आपके होम्स के नेटवर्क को भी कनेक्ट करता हो और आईएसपी के नेटवर्क को भी कनेक्ट करता हो। तो रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, इस राउटर के पास आएगी, इस राउटर के पास आएगी। अगर इस राउटर के पास आएगी और अगर ये राउटर इस राउटर पे कॉन्फ़िगर नहीं है डिफॉल्ट हो तो उस पैकेट को ड्रॉप करेगी। तो इस राउटर भाई ड्रॉप कहाँ पे होगा, यहाँ पे ही पैकेट ड्रॉप होगा, विच मीन्स आपको डिफॉल्ट आउट कहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, सिंपल, राउटिंग कर रहे हो, किसकी राउटिंग करो, आईपी की राउटिंग कर रहे हो, तो आईपी राउट डेस्टिनेशन एनी, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप या फिर एग्जिट इंटरफेस दे दो। जैसे कि यहाँ पे देखो आईपी राउट 0.0.0 ठीक है, destination network subnet mask and it will pass through the next stop। किसके थ्रू पास करेगा, नेक्स्ट स्टॉप कौन सा होगा भाई, कोई भी ट्रैफिक आएगा तो इसको फॉरवर्ड करो, कहाँ फॉरवर्ड करो, इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड करो। अब ये राउटर किसके अंदर है, आईएसपी के राउटिंग टेबल के अंदर, तो आईएसपी के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, सही आगे फॉरवर्ड कर देगा, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड जीरो डॉट क्या है, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स एंड सबनेट मास्क। जैसे कल हमने देखा था डेस्टिनेशन सबनेट मास्क और किसके थ्रू वो जाएगा, सेम थिंग यहाँ पे। कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड क्या है, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के अंदर देख लोगे। देखो अगर आपको देखना है सो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सारी आईपी एड्रेस किस पे असाइन है, किस पे असाइन नहीं है, सारी चीजें देख लोगे। आप इंटरफेस की समरी देखनी है, ठीक है, सो आईपी इंटरफेस समरी देख लो। अब इंटरफेस की डिटेल देखनी है, भाई उस इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस असाइन की गई उसका सबनेट मास्क क्या है, वो सारी चीजें, तो सो इंटरफेस डिटेल और इंटरफेस की आईडी डाल दो। ठीक है, राउटिंग टेबल देखनी है, सो आईपी राउट्स के अंदर सारे राउटिंग टेबल आपको दिख जाएंगे। जब आप डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक राउट आपको दिखेगा, ठीक है, दैट इज 0.0.0। पर प्रोटोकॉल कौन सी चल रही है वो चेक कर सकते हो, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या चल रही है वो आप इसके अंदर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो लेट मी क्रिएट ए टोपोलॉजी। ठीक है, एक दो बार लैब करोगे आपको तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं इसको बनाऊं तो लेट्स से दिस इज माय नेटवर्क स्विच। And let's say this will be your
लैन। नेट होगा आपका लैन। यार एक बार ऑनलाइन ही कर लेना क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन तो एक ही है। ठीक है। नेटवर्क भी चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ। से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट वन डॉट जीरो का नेटवर्क लेता हूँ यहाँ पे। और एक नेटवर्क यहाँ पे होगा टू डॉट। और आईपी एड्रेस में सेम सबनेट पे ले लेंगे। इस इंटरफेस पे मैं आईपी एड्रेस असाइन कर दूंगा और इस वाले इंटरफेस पे ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन कर दूंगा मैं। एंड देन यहाँ पे मैं करता हूँ से और डॉट। इस इंटरफेस पे ये आईपी एड्रेस असाइन कर दूंगा मैं। बच गए पीसी 1.2 एंड 1.3 लेवल्स। भाई तो हमने सिर्फ टोपोलॉजी डिजाइन करी है राइट। और अभी हमने ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं। ठीक है। तो पहले तो मैं वापस से पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करता है राइट। तो चलो पीसी के अंदर क्या डेस्कटॉप के अंदर क्या यही पूछना था ना। यही पूछना था ना आईपी एड्रेस। पीसी पे क्लिक करो। ठीक है। आईपी एड्रेस के अंदर जाओ 192.168.1.2 सबनेट मास्क 24 पे ले रहा हूँ मैं। डिफॉल्ट गेटवे क्या हुआ तो डिफॉल्ट गेटवे क्या हुआ है। 1.1। कॉपी कर लो फिर ये हम आगे यूज करेंगे। यहाँ पे जाओ डेस्कटॉप के अंदर जाओ यहाँ पे जाओ पेस्ट करो इसको क्या दिया है हमने 1.3 1.3 राइट। देखो स्विच के बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स किस में होते हैं नो शिफ्ट में होते हैं मतलब ऑन होते हैं। तो सारे केस किस में आ गए ग्रीन में आ गए। राउटर के सारे पोर्ट्स ऑफ होते हैं। तो राउटर के अंदर जाऊंगा मैं सीएलआई के अंदर जाओ पोर्ट्स देखना है कौन कौन से ऑप्शन थे। जीरो स्लैश वन
नो करूंगा, मैं खुद सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद से करूंगा। ये कौन सा मोड है? यूजर मोड। इनेबल करूंगा मैं, प्रिविलेज मोड के अंदर जाऊंगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से चेक कर लूंगा भाई कोई भी आईपी एड्रेस असाइन है नहीं। शो आईपी राउट चेक करो, कोई भी राउट है नहीं इसके अंदर। शो आईपी प्रोटोकॉल चेक करो, प्रोटोकॉल है नहीं, ठीक है। नाउ वी नीड टू कॉन्फ़िगर ऑल दिस थिंग्स। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन, अब मैं के अंदर जाऊंगा, कौन सा मोड में आ गया मैं? कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब क्या पहले क्या करूंगा मैं? आईपी एड्रेस असाइन करूंगा मैं, इंटरफेस fa 0/, कौन सा 0/1, और 0/1 को आईपी एड्रेस 1.1 देनी, ठीक है। आईपी एड्रेस, ठीक है, 192.168.155.255.255.0 सबमिट मास्क। और बाय डिफॉल्ट क्या होती है? शट डाउन स्टेट में होती है इंटरफेस, नो शट लगा दूंगा। अब आगे इंटरफेस, इंटरफेस स्टेट चेंज टू ऑफ। दूसरी क्या है? अब अगर सेम इंटरफेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, डुप्लेक्स क्वेश्चन मार्क लगाओ भाई, फुल बनानी है, ऑटो बनानी है, जो जो भी करनी है, इस इंटरफेस की स्पीड चेंज करनी है, स्पीड कर लो, राइट, क्योंकि हम इसी मोड के अंदर है, राइट। तो अगर इस मोड, इस इंटरफेस के ही अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो यहाँ से कर लो। बट अब हमें दूसरे इंटरफेस की आईपी एड्रेस असाइन करनी है, ठीक है। तो मैं इस मोड से क्या करूंगा? एग्जिट करूंगा, ठीक है। एग्जिट करा मैंने। अब मुझे कौन से इंटरफेस के अंदर आना है? इंटरफेस एफ आई थिंक 0/0 है ना? हाँ, 0/0 2.2, ठीक है। आईपी एड्रेस 192.168.2.2, ठीक है। और 0, नो शट डाउन, ठीक है। स्टेट भी अप आ गया। अब कंट्रोल जेड करोगे ना, देखो आप एग्जिट एग्जिट कर सकते हो आप, ठीक है। अब कंट्रोल जेड करोगे ना तो सीधा आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करो, आईपी एड्रेस असाइन प्रोटोकॉल अप, ठीक है। And ये डाउन क्यों है? क्योंकि सामने वाला इंटरफेस डाउन है ना, ये देखो, ये वाला इंटरफेस डाउन है ना, ये इंटरफेस डाउन है ना अभी। जैसे आप इसको अप करोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो इतने टैब कैसे खुल गए आप? इंटरफेस देख लो, 2.1, 2.1 बिग इंटरफेस है। कॉन्फ़िगर इंटरफेस क्या है? गिग 0/0, यही है, 0/0/0। आईपी एड्रेस 92.168 डॉट, अच्छा मैं 192 के सीरीज में इसलिए लेता हूँ आईपी एड्रेस ताकि अंडरस्टैंड करने में इजी हो, तो कुछ भी ले सकते हो आप, इट इज नॉट कि भाई ऐसे ही लेना है। नो शट एंड प्रोटोकॉल अब, ठीक है। अब चेक करो। अच्छा अगर आप इसी मोड के अंदर चेक करना चाहते हो ना, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर, तो भी चेक कर सकते हो। क्या लगा दो? डू लगा दो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये मतलब वो आप बार बार उस मोड के अंदर जाना। तो देखो, स्टेट इज अप एंड प्रोटोकॉल इज अप, प्रोटोकॉल से इंटरफेस अप आ गया, ठीक है। तो क्या 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 करी हमने अभी तक? डिजाइन करी,
टोपोलॉजी, केबल को कनेक्ट करा एंड आईपी एड्रेस असाइन करें सारे डिवाइस, और इसके इंटरफेस अप है। ठीक है, अब क्या करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है और उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ठीक है, अभी तक तो सारी चीजें सेम है जो कल करी थी, वही अभी तक हमने करी। अब क्या है, मेरे पास डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करूंगा। मतलब डिफॉल्ट राउट कहाँ कॉन्फ़िगर करूंगा मैं, ये राउटर वन है आपका, ये राउटर जीरो है। राउटर जीरो पे कॉन्फ़िगर करूँ या वन पे कॉन्फ़िगर करूँ आपके डिफॉल्ट? जीरो पे हुआ, क्यों? क्योंकि आपके लैन की ट्रैफिक राउटर को जीरो होके ही जाएगी। ठीक है, राउटर जीरो को नहीं बताओगे तो ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करनी है, डिफॉल्ट राउटर। तो आईपी, आईपी राउट, डेस्टिनेशन क्या है, ऑल। ऑल कैसे लिखते हो, 0.0.0.0। सबनेट मास्क क्या होगा, 0.0.0.0। ठीक है, नेक्स्ट हॉप किसके थ्रू जाएगा, नेक्स्ट हॉप विल बी, इसके अंदर पैकेट जाएगा, इस इंटरफेस से जाएगा। ठीक है, 2.1। वो 92.168.2.1। ठीक है, डिफॉल्ट राउटिंग करिए आप आपने। चलो फिट करो, शो आईपी राउट चेक करो। नो, ये आ गया। लर्न कहाँ से कर रहा है, 2.1 से लर्न कर रहा है, दैट इज स्टैटिक राउट। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने क्या होता है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक आए जिसके बारे में इसको नहीं पता हो, वो किसको फॉरवर्ड कर दे, आगे फॉरवर्ड कर दे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, अब देखना इंटरेस्टिंग चीज होगी। अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं पीसी वन, जो भी पीसी है यहाँ पे, पीसी वन पीसी जीरो, यहाँ से मैं पिंग करूंगा 2.1 को, तो पिंग हो जाएगा, हो जाएगा। देखते हैं, 2.1 है ना, पिंग करता हूँ। आरटीओ आ रहा है, चलो यहाँ से भी देख लो। पिंग, पिंग नहीं कर पा रहे, कोई रीजन बताएगा क्यों नहीं पिंग कर पा रहे हम? हम्म, भाई मैंने राउट्स तो आईएसपी तक पहुंचा दिए। हम्म, फिर भी हम पिंग क्यों नहीं कर पा रहे? लगाओ दिमाग। लोगों, ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, स्विच हर इंटरफेस को फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, इसका ट्रैफिक भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आगे फॉरवर्ड करेगा। भाई गेटवे आपने क्या दे रखा है, 1.1, गेटवे के पास फॉरवर्ड करेगा, इसके पास ट्रैफिक आया, ये क्या चेक करेगा, वही सोर्स क्या लग के आएगा, लेट्स से 192.168.1.2, डेस्टिनेशन क्या लग के आएगा, 192.168.2.1, 2.1।
अब ये इसने चेक करा 2.1, ये बोलेगा 2.1 के राउट्स तो है नहीं मेरे पास, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। बट आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, तो मैं ड्रॉप नहीं करता हूँ, मैं कहाँ फॉरवर्ड कर दूंगा, ये जो आपने नेक्स्ट हॉप दिया है ना, नेक्स्ट हॉप यहाँ फॉरवर्ड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, पैकेट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया पैकेट 2.1 पे। अब ये क्या चेक करेगा, पैकेट खोलेगा, चेक करेगा डेस्टिनेशन, ये खुद है। ठीक है, अब ये रिप्लाई करेगा इसको। भाई रिप्लाई किसको करेगा, अब इस केस में क्या हो जाएगा आपका, भाई सोर्स क्या हो जाएगा, 192.168.2.1 क्या हो जाएगा सोर्स, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी 192.168.1.2। इसलिए मैंने आपको बोला था कि कभी भी पैकेट की जर्नी में सोर्स डेस्टिनेशन कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, क्योंकि सोर्स डेस्टिनेशन चेंज हो गया तो रिप्लाई किसको करेगा वो। ठीक है, तो इसको रिप्लाई करेगा। तो तुम ये सोचो, इसको ये रिप्लाई करेगा, इसके राउटिंग टेबल में ये राउट्स हैं क्या, डेस्टिनेशन के राउट्स इसके राउटिंग टेबल में हैं क्या, तो कैसे पिंग का रिप्लाई आएगा। रिप्लाई कब आता है, जब सामने वाला रिप्लाई करता है, पैकेट वहां तक पहुंच तो गया और ये रिप्लाई करना भी चाह रहा है, बट अपने राउटिंग टेबल में देख रहा है तो इसको मिल ही नहीं रहा, इसको 1.2 के राउट्स, है ना। चेक करो इसकी राउटिंग टेबल चेक करो। शो आईपी, इसके पास देखो 1.1 के राउट्स हैं, नहीं है ना, तो कैसे शो करेगा राउट, तो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक काम करता हूँ ना मैं, अभी आपको कोई राउटिंग प्रोटोकॉल तो आती है नहीं, तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से वापस डिफॉल्ट राउट देता हूँ। ठीक है, आईपी राउट 0.0.0, जब आपको कोई चीज़ नहीं पता हो, सबनेट मास्क कहाँ फॉरवर्ड कर दो 192.168.2.2। ठीक है, 2.2 होगा ना नेक्स्ट ऑफ इसके लिए, जब भी आगे फॉरवर्ड कर रहा होगा तो किसको फॉरवर्ड करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो कौन सी थी, राउटर 1 था ना, तो ठीक है 2.2 को फॉरवर्ड करें, अब एंटर करो। ठीक है, अब एक बार चेक करो इसके राउटिंग टेबल, शो आईपी राउट आ गया। ठीक है, अब चेक करो, नाउ वी आर गेटिंग रिप्लाई। कोई भी राउट दे दो, बट अभी आपको डिफॉल्ट राउट नहीं आती है ना। हाँ, तो कॉन्सेप्ट इज कि पहुंच तो गया पैकेट, डजेंट मैटर, बट रिप्लाई भी तो आना चाहिए, और रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा था वो, उसको पता ही नहीं कहाँ पे जाना है। जैसे कोई एनवेलप आपके पास आ गया, टू फ्रॉम लिखा है उसमें, भाई टू फ्रॉम तो आ गया ना, सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन आईपी तो आएगी उसके पास, और इसको पता ही नहीं है कहाँ भेजना है उसको, तो क्या करेगा, जब तक नहीं पता होगा आप तो अपने पास ही रखोगे। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आगे फॉरवर्ड कर दोगे आप। ठीक है, ये चीज पता नहीं थी तो इसने अपने पास ही इसको रखा। ठीक है, तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ, किसी को भी। ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है। हम्म, ठीक है, अब देखो अगर आप इसको सिमुलेट करना चाहते हो ना, तो एक पैकेट यहाँ पे उठाओ, एक पैकेट यहाँ पे उठाओ। ठीक है, ये देखो पिंग सक्सेसफुल। ठीक है, आप पिंग की वजह से ये भी कर सकते हो, एक पैकेट यहाँ पे उठाओ और एक पैकेट यहाँ पे उठाओ, ये भी सक्सेसफुल हो गया। कहीं की भी नेटवर्क की स्टेबिलिटी चेक करनी, यहाँ से उठाओ यहाँ से उठाओ, सक्सेसफुल हो गया। PC0 टू PC1 सोर्स इज दिस। एक पैकेट यहाँ पे उठाओ, एक पैकेट यहाँ पे उठाओ। ठीक है, ये सारे सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो आप चेक करना चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो।
यहाँ से उठाओ, यहाँ पे उठाओ। देखो ये पैकेट इसके पास गया, ठीक है। इसने इसको फॉरवर्ड करा, फिर इसने, कौन सा पैकेट है, आईसीएमपी का पैकेट है, फिर इसने इसको फॉरवर्ड करा। भाई इसके पास रिसीव हो गया, डेस्टिनेशन इसका ही था, इसने रिसीव किया, फिर इसने आगे पैकेट फॉरवर्ड करा, ठीक है। स्विच के पास आया, एंड देन स्विच ने इसको, जो डेस्टिनेशन था, जैसे दोनों पीसेस हमने पिंग करा था, दोनों के पास पैकेट इसने फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। इसने रिसीव भी कर लिया अपने पैकेट को, ठीक है। इसने भी रिसीव कर लिया अपने पैकेट को, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। नाउ एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, लूप बैक। लूप बैक ऑब्वियसली आप सबको पता ही है इसी, बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ लूप बैक। लूप बैक को लूप बैक क्या है आपका? नहीं वो तो है, वो तो निकाड का है ना। इन जनरल लूप बैक क्या है, इंटरफेस है। देखो ये आपको इंटरफेस दिख रहा है, फास्ट नेट जीरो, फास्ट नेट जीरो स्लैश टू जीरो, तो ये सारे कौन से इंटरफेस हैं? दीज आर फिजिकल इंटरफेस, ये फिजिकल इंटरफेस है, राइट। बट लूप बैक क्या है, इंटरफेस है, बट कौन सा इंटरफेस है ये? वर्चुअल इंटरफेस, ठीक है, जो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप टेस्टिंग पर्पस के लिए आप फिजिकल इंटरफेस बना सकते हो। और ये आपका लूप बैक जनरली ऐसे डिनोट होता है, जैसे आपका राउटर ऐसे होता है, स्विच इस तरीके से होता है, पीसी इस तरीके से होता है, वैसे लूप बैक इस तरीके से डिनोट होता है। तो कभी आप राउटर के पीछे इस तरीके का लिखा देखो, विच मीन्स इंटरफेस है कनेक्टेड, बट कौन सा है, वर्चुअल इंटरफेस कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मैं इस राउटर पे एक वर्चुअल इंटरफेस बनाता हूँ, ठीक है, तो उसको भी आप पिंग कर सकते हो। तो कैसे बनाओगे वर्चुअल इंटरफेस? तो देखो वर्चुअल इंटरफेस भी एक इंटरफेस ही है, ठीक है। तो उसको भी आप डिफरेंट नेटवर्क की आईपी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप बैक बनाता हूँ, लूप बैक वन, लूप बैक वन, ठीक है, जिसको मैं इस नेटवर्क की आईपी दे रहा हूँ 92.168.0.0 की नेटवर्क की आईपी दूंगा। और उसमें से कौन सी आईपी दे दूंगा, मैं देता हूँ 192.168.0.1 आईपी ये देता हूँ, ठीक है।
तो मैंने किसको दिया है, लूपबैक को दिया। तो फिजिकल इंटरफेस की जगह वर्चुअल इंटरफेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखो मेरे पास ये ऑप्शन है कि भाई एक और राउटर यहाँ पे डालूं, उसको केबल से कनेक्ट कर दूं, फिर वहां पे थ्री डॉट नेटवर्क चलाओ तो 3.1 आईपी को दे दो, 3.2 आईपी को दे दो, वो भी एक ऑप्शन है। बट वर्चुअल इंटरफेस भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस राउटर के अंदर बनाना है मुझे वर्चुअल इंटरफेस। इस राउटर के अंदर जाओ, ऑब्वियसली कॉन्फ़िगर के अंदर जाओगे, इंटरफेस, लूपबैक 1 1, आईपी एड्रेस 192.168.3.1, सबनेट मास्क। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको मुझे नो शिट की कमांड लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? देखो मैं सिंपली आपको आंसर बता सकता हूँ, लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी, बट आप खुद दिमाग लगाओ, लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी। अरे भाई, लूप बैक कहाँ पे असाइन होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे तो असाइन होता है। भाई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑन है ना इसका, इस सारे इंटरफेस अप है ना, तो बाय डिफॉल्ट जब आप लूप बैक कॉन्फ़िगर करते हो तो बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है। राउटर ऑन है, जैसे राउटर ऑन हुआ तो पावर सप्लाई सारे बोर्ड में गई होगी ना, सारे बोर्ड में गई गई तो बोर्ड के अंदर ही तो लूप बैक एड्रेस होता है। तो इसके अंदर नो शिट लगाने की जरूरत है नहीं, बाय डिफॉल्ट किसमें होता है, नो शिट में ही होता है, ठीक है। अगर आप पिंग करना चाहो अब 3.1 को, पिंग करके देख लो। 3.1, ठीक है। अब लूप बैक को भी पिंग कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस लूप बैक इज जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। और देखो लूप बैक की कहानी कहाँ से हो सकती है कि लूप बैक यहाँ पे जरूरत क्यों है, एक सिनेरियो देखो कि यहाँ पे एक और राउटर कनेक्टेड है, इसके आगे और राउटर कनेक्टेड है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें कहानी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मेरा मेरा पैकेट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैकेट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि भाई या तो ये राउटर खराब हो गया होगा, या इस राउटर का इंटरफेस खराब हो गया होगा, या फिर ये केबल खराब हो रही होगी, ठीक है। तो अब एक ट्रबल शूट को स्टेप में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा मैं यहाँ पहुंच पा रहा हूँ, चलो यहाँ पहुंच पा रहा हूँ, मैं यहाँ पहुंच पा रहा हूँ, यहाँ पहुंच पा रहा हूँ, यहाँ पहुंच पा रहा हूँ, यहाँ पहुंच पा रहा हूँ। अब दिक्कत यहाँ से आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ ना कि मुझे राउटर पे डाउट है कि भाई राउटर खराब है या क्या खराब है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके लूप बैक को पिंग कर लेता हूँ। अगर लूप बैक से रिप्लाई आ गया विच मीन्स हमारा राउटर तो सही है। अब क्या दिक्कत हो सकती है, अब भाई इस केबल में दिक्कत हो सकती है या सामने वाले राउटर में दिक्कत हो सकती है। तो अब मैं साइड पे क्या बोल दूंगा, भाई भाई मेरे साइड से तो यहाँ तक तो सही है, अब आगे आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म हो गए कि भाई दिक्कत तो कहाँ पे है, यहाँ पे लाई कर रही है। तो इस चीज के लिए फॉर द टेस्टिंग पर्पस अब आप यहाँ पे लूप बैक को यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा और किसी को देखना है कि भाई पैकेट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि यहाँ पे कमांड चलेगा नहीं चलेगा, बट ठीक है ट्राई करता हूँ। देखो मैंने ट्रेस सेट करा,
ठीक है, 3.1 पे। तो पैकेट कहाँ गया पहले, 1.1 के पास गया पैकेट, ठीक है, 1.1 विच मीन्स इसके पास पैकेट गया, गेटवे के पास पैकेट गया, फिर पैकेट कहाँ गया, 3.1 गेटवे के पास, 3.1 के पास पैकेट गया, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ से भी पिंग करता है राउटर के अंदर से पिंग कर सकते हो, आप पिंग कर लो किसको, 192.168.1.3 को पिंग करो, वी आर गेटिंग रिप्लाई, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रेस राउट नहीं चलता है, यहाँ पे ट्रेस राउट चलता है, ठीक है, जिसको आयो उसमें, तो 168.1.3। अब देखो ये 1.3 के पास चला गया, पहला पैकेट किसके पास गया, 1.3 के पास गया, क्योंकि कोई हुक काउंट है नहीं बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आप राउट्स को ट्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ, राउटिंग टेबल आपने चेक कर ही ली। शो आईपी प्रोटोकॉल, डायनेमिक कोई प्रोटोकॉल हमने कॉन्फ़िगर करा नहीं है अभी तक। एंड देन शो आईपी इंटरफेस, इंटरफेस के डिटेल चेक कर लिए, शो इंटरफेस, और देखो इंटरफेस यहाँ पे डालो और सारे ऑप्शन बता देगा ये, क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना। जैसे मैं चाहता हूँ फिर 0/0, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस इंटरफेस क्या रहा है, सारी चीजें बता दी इसने, ठीक है। भाई इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस क्या है, उस इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। सबनेटिंग कितने, जैसे स्वाइप इंटरफेस चेक करते होते हैं, यहाँ पे आपको ये सबनेट नहीं बताता, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई सबनेटिंग कितने पे करी है, ठीक है। बैंडविड्थ डिले ये सब कितना है, यहाँ पे कितने पैकेट रिसीव हुए, कितने पैकेट आउट हुए, कितने बाइट्स के पैकेट गए, कितने बाइट्स के पैकेट नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कौन से डुप्लेक्स में है ये स्टेट, ये है आपका आ गया हार्डवेयर इंटरफेस डिले, इनपुट पैकेट कितने गए हैं, आउटपुट पैकेट ये हुए हैं यहाँ पे, फुल डुप्लेक्स स्टेट में, ठीक है। कौन सा पोर्ट है, RJ45 पोर्ट है, लूप बैक कॉन्फ़िगर नहीं है इस राउटर पर, ठीक है। लूप बैक कॉन्फ़िगर रहेगा तो लूप बैक भी आ जाएगा। अच्छा इस राउटर को हमने लूप बैक कॉन्फ़िगर करा है ना, ये देखो जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आपको दिखा देगा लूप बैक, ठीक है। लूप बैक इंटरफेस भी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। जो कल की लैब थी सेम एज इट इज लैब है, बट डेस्टिनेशन को किससे रिप्लेस कर दिया, 0.0 को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि डिफॉल्ट राउट क्या होती है, 0.0.0 होती है। डिफॉल्ट राउट काम कब आती है, जब आपको डेस्टिनेशन पता नहीं होता, तो आप डिफॉल्ट राउट देते हो, तो वो ड्रॉप करने, अगर एक तो है कि भाई राउटर के पास, जैसे ये राउटर क्यों ड्रॉप कर रहा था, अभी एग्जांपल देखा ना, ये राउटर इसलिए ड्रॉप कर रहा था, क्यों, रिप्लाई नहीं आ रहा था हमारे पास, क्यों, क्योंकि वो राउटर वो पैकेट वहीं पे ड्रॉप कर दिया था, क्यों, क्योंकि उसके पास डेस्टिनेशन ही नहीं था। जैसे मैंने उस राउटर पे कॉन्फ़िगर क्या करा, डिफॉल्ट राउट, तो अब वो पैकेट ड्रॉप करने के बजाय आगे फॉरवर्ड करते रहा है, आगे फॉरवर्ड करेगा तो इस राउटर को तो पता ही है डेस्टिनेशन, तो ये आगे फॉरवर्ड कर दे रहा था। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ डिफॉल्ट राउट, राइट, ओके, ठीक है। तो इस लैब को मैं क्लोज, अगर आपको सेव वेव करनी है तो यहाँ पे जाके आप सेव कर सकते हो, और कोई वापस से कोई काम करनी है तो आप काम कर सकते हो। तो नॉर्मल किसी चीज़ों में डाउट है कि भाई डिफॉल्ट राउट तो बहुत छोटा सही था, दैट इज कि भाई आईपी एड्रेस कैसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट, और कैसे क्या करते हैं, अगर नॉर्मल चीज़ों में कोई डाउट है तो बताओ कि भाई कैसे आईपी कॉन्फ़िगर करा, बाकी सारी चीज़ें, कोई डाउट नहीं है। चलो फिजिकल व्यू देखना चाहते हो, फिजिकल व्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये कनेक्टेड है ना आपके, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका राउटर है, ठीक है। ये स्विच है, तो इस तरीके से
कनेक्टेड है, ठीक है। और ये केवल दो पीसी के अंदर गई है, ये राउटर के अंदर गई है, ये आपका स्विच है, ठीक है। तो स्विच से एक केबल तो गई है इस वाले राउटर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं लॉजिकली। तो यहाँ पे हमने देखा डिफॉल्ट राउट। नाउ हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डायनेमिक राउटिंग के अंदर क्या हुआ देखो, जो स्टैटिक के अंदर पड़ी ना, डेस्टिनेशन हमें बताना पड़ रहा था वहां पे, ठीक है। हमें मैन्युअली डिफाइन करना पड़ रहा था वो चीजें वहां पे। और डायनेमिक के अंदर क्या होगी, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक का मतलब कि भाई हर रोज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये पढ़ो ये पढ़ो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है। बट सिर्फ मैं आऊँ पढ़ाऊँ और आप खुद से कर लो, राइट। सारी चीज दैट इज डायनेमिक। अब डायनेमिक के अंदर क्या है, इट वर्क्स विथ एडवर्टीजमेंट ऑफ लर्न नेटवर्क फ्रॉम नेबर एंड डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड। तो ये कहाँ से लर्न करेगा भाई, फॉरवर्ड करेगा तो किस बेसिस पे फॉरवर्ड फॉरवर्ड करेगा इन्फॉर्मेशन, जो इसने लर्न करी हो। लर्न कहाँ से करी होगी, या तो डायरेक्टली कनेक्टेड से करी होगी, या फिर अपने नेबर से लर्न करी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये चार राउटर है, ठीक है। अब 192.168.4.0, भाई ये क्या है, इसका लूप बैक है, ठीक है। लूप बैक है, तो इसने इसको इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करी, ठीक है। ये इसके खुद के राउट से, ठीक है। ये कनेक्टेड है किससे, गीगा ने, गीगा गीगा इथरनेट है ना, हाँ गीगा इथरनेट 0/0 से, ठीक है। इसने इसको फॉरवर्ड करी, अब इसने इसको एडवर्टाइज करा, इसने इसको एडवर्टाइज करा। तो देखो यहाँ पे इसको R3 को बताने की जरूरत नहीं है, इसने इसको फॉरवर्ड कर दिया, इसने इसको फॉरवर्ड कर दिया, इसने इसको फॉरवर्ड कर दिया, मतलब ये ऑटोमेटिकली सिंक होके इन्होंने लर्न कर लिया। तो ये किस बेसिस पे करते हैं, ये करते हैं तो बैक एंड पे कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, या फिर बैक एंड पे कौन सी चीजें आप यूज कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से ये आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, कि फायदा ये है कि अगर आप डायनेमिकली अगर आप स्टैटिकली चीजें बताओगे कि लेट्स से कि भाई एग्जाम्पल, लेट्स से ये आपकी एक टोपोलॉजी है, ठीक है। आपने क्या इसको स्टैटिकली रास्ता बताया है कि आप इस रास्ते से जाओ, ठीक है। लेट्स से कि भाई ये लिंक डाउन चला गया, जब भी कोई दिक्कत आ गई, तो ट्रैफिक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। देखो इसके पास ऑल दो पहुंचने के इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, बट आपने क्या बता रखा है, स्टैटिकली रास्ता बता रखा है, ठीक है। तो ये और कोई रास्ता चूज करेगा नहीं। बट यहीं पे अगर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि लेट्स से किसी वजह से इन तीनों में से बेस्ट राउट इसने इसको चूज किया, लेट्स से, तो ट्रैफिक ऑल ऑब्वियसली इधर से जाएगा, क्योंकि बेस्ट राउट इसने चूज किया है। कब तक, जब तक ये पूरा लिंक अप रहेगा। किसी वजह से अगर ये लिंक डाउन चला गया, तो क्या करेगा, जो सेकेंड बेस्ट पाथ होगा इन दोनों में से, उसके थ्रू ट्रैफिक जाना स्टार्ट कर देगा, रादर देन वो ट्रैफिक को ड्रॉप करेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि लेट्स से इसी के अंदर देख लो कि लेट्स से इसके पास कोई एक
लूप बैक था, ठीक है। 10.0.0.0 एक लूप बैक था भाई। इसने इसको फॉरवर्ड करा होगा, इसने इसको फॉरवर्ड करा होगा, इसने लर्न करा होगा, ठीक है। इसने अपनी राउटिंग टेबल के अंदर लेट्स से यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, 20 का चल रहा है, लेट्स से यहाँ पे 40 का चल रहा है, 20 का चल रहा है, ठीक है। तो इसने क्या लर्न करा कि भाई 40 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क और 10 का नेटवर्क, ठीक है, मैं लर्न कर रहा हूँ, ठीक है। किसी वजह से ये लूप बैक डाउन चला गया, या फिर इसके आगे के जो भी लिंक्स होंगे वो डाउन चले गए, ठीक है। डाउन चले गया तो ऑब्वियसली आप रिचेबल नहीं होगे, यहाँ पे रिचेबल नहीं होगे। तो अगर आपने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर रखी है तो वो तो अपनी राउटिंग टेबल में रखेगा, ठीक है। अगर आपने डायनेमिक राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर कर रखी है तो जैसे ही ये 10 का नेटवर्क डाउन चला जाएगा ना, तो ये आपस में ना अपडेटेड होते रहते हैं, ठीक है। आपस में अपने मैसेज एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इसको मैसेज एक्सचेंज कर क्या कर देगा कि भाई देखो मेरे से 10 का नेटवर्क चला गया है, एक काम करो अपनी राउटिंग टेबल से वो वाला प्रीफिक्स हटा लो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि भाई इसके राउटिंग टेबल में 10 का प्रीफिक्स होगा ना, तो यहाँ से कोई ट्रैफिक आएगी, ये इसको फॉरवर्ड करेगा, ये इसको फॉरवर्ड करेगा, और ट्रैफिक यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। भाई जिस ट्रैफिक को ड्रॉप होना ही था तो वो यहीं पे ड्रॉप कर दो ना आप ट्रैफिक, फिर आगे फॉरवर्ड करके उसके सीपीयू हार्डवेयर रिसोर्सेज आप वापस से फालतू का यूज कर रहे हो। जो ट्रैफिक ड्रॉप होना यहीं पे ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो ये क्या क्या करेगा, अपडेट करेगा इसको, और क्या बोलेगा कि भाई 10 का नेटवर्क ना अपनी राउटिंग टेबल से हटा लो क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। आपस में अपडेट कर लेंगे, और जो ट्रैफिक यहाँ पे ड्रॉप होना था वो ट्रैफिक यहाँ पे ही ड्रॉप हो जाएगा आपका, ठीक है। वो ट्रैफिक यहाँ पे ही ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जो कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ फीचर्स हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के, ठीक है। सो दीज आर वन ऑफ देम, ठीक है। ये लूप बैक डाउन चला गया तो सारे अपने राउटिंग टेबल के अंदर हटा देगा, ठीक है। अच्छा, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे अब जब आप कॉन्फ़िगर करोगे ना, तब देखना है यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस राउटर को ना इसके बारे में बता दूंगा और इसके बारे में बता दूंगा, इस राउटर को इसके बारे में बता दूंगा, इसके बारे में बता दूंगा, इसको इसके बारे में बता दूंगा और इसके बारे में बता दूंगा, बस, ठीक है। बाकी सारे आपस में ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क देने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेबर राउट क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन आपस में, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी राउटिंग टेबल बिल्ड करेंगे। और आपस में अपडेट होने के लिए ये आपस में अपडेट मैसेज, हेलो मैसेज, ये सारे मैसेज एक्सचेंज करते रहते हैं। वो हम देखेंगे कि भाई हर एक राउटिंग टेबल के अंदर कौन कौन से मैसेज होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और ये दी आर जनरली यूज फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या हो गया भाई, एक्सप्लोर एवरी सिंगल पाथ एंड चूज द बेस्ट पाथ। और सारे पाथ को एक्सप्लोर करो। स्टैटिक के अंदर तो सिर्फ आप एक को एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क विद ईच अदर, बस एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा ताकि कोई चीज अपडेट हुई तो वहां भी अपडेट कर ले, ठीक है। अपडेटिंग द पाथ ऑन इट्स ऑन, और अपडेट अपने को अपडेट करेगा, और जो भी बेस्ट राउट होंगे उसको वापस पे वो चूज कर लेगा, ठीक है। और देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स दैट वी यूज इन द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। एक तो हो गया डेटा स्ट्रक्चर। देखो, जो भी आपके राउटिंग प्रोटोकॉल हैं वो हमेशा सेम होंगे, चाहे वो कोई सा भी डिवाइस ले लो, सिस्को का ले लो, जूनिपर का ले लो, हुआई का ले लो, नोकिया का ले लो, जो भी ले लो, राउटिंग प्रोटोकॉल हमेशा सेम होंगे। कमांड्स डिफरेंट हो सकते हैं उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, बट राउटिंग प्रोटोकॉल हमेशा सेम होंगे। अब उस राउटिंग प्रोटोकॉल को, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग करते हो, डेटाबेस बनाते हो, बाकी सारी चीजें करते हो, वैसे ही जब आपने राउटिंग प्रोटोकॉल बनाई होगी तो उसका आपने डेटा स्ट्रक्चर तैयार करा होगा, उसके पीछे की एल्गोरिदम लिखी होगी, राइट। और बाकी सारी चीजें आपने करी होगी, ठीक है। बट वो हम नहीं करते, हमारा काम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का होता है, राइट। अब राउटिंग प्रोटोकॉल किसके काम आता है, टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, बेस्ट बेनिफिशियल इन परफॉर्मेंस एज वेल एज स्केलेबिलिटी। भाई परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है और लार्ज नेटवर्क के लिए आप स्केल भी कर सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप जब स्टैटिकली बहुत सारी चीजें करोगे तो वहाँ पे मैनुअल मिस्टेक्स बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है नहीं, लाइक स्टैटिक। और एक नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन एक एक दूसरे से रिलायबिलिटी और एफिशिएंटली आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि रिक्वायर मोर हैवी और रिलायबल पावरफुल हार्डवेयर। मतलब कि जो आप जो आपका आपके घर के अंदर जो होता है, लेट्स से एक्सेस पॉइंट, उसको आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते उसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट, क्योंकि उसका हार्डवेयर भी कमजोर होता है। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को चलाने के लिए इन जनरल जो हार्डवेयर चाहिए होता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर चाहिए होता है। उससे क्या होती है, उससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। फर्स्ट थिंग इज दैट। दूसरी चीज इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा है। मेंटेनेंस काफी ज्यादा से क्या मतलब है कि बहुत सारी तरह की लाइसेंसिंग हो जाती है। लाइसेंसिंग इन द सेंस, वह आपको एक तो हार्डवेयर अच्छा खरीदना पड़ेगा, ठीक है, उसके अंदर फिर सॉफ्टवेयर अच्छा डालो, और बड़े डिवाइस के लिए जाओगे तो जो भी प्रोटोकॉल आप यूज करोगे, जैसे कि रिप करोगे, ओएसपीएफ करोगे, ईजीआरपी करोगे, बीजीपी करोगे, एमपीएस करोगे, क्यूएस, इन सब की लाइसेंसिंग है। अगर ये चीज चलानी है तो इसका लाइसेंस डालो, ये चीज चलानी है इसका लाइसेंस डालो, ये चीज चलानी है इसका लाइसेंस डालो, राइट। तो इन सब के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट की बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब डायनेमिक राउटिंग की कहानी हमने समझ ली। अब डायनेमिक राउटिंग के टाइप्स देखते हैं, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड। ठीक है, ये डिस्टेंस वेक्टर हो गया, लिंक स्टेट हो गया, हाइब्रिड हो गया। इनकी कहानी समझते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर के अंदर क्या है, राउट बाय र्यूमर। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर अगर मैं इन जनरल बात कहूँ तो डिस्टेंस वेक्टर से बढ़िया थोड़ा है लिंक स्टेट। और लिंक स्टेट क्या है इससे, और हाइब्रिड क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन इन दोनों से बेटर ही होगा। ठीक है, ये एल्गोरिदम है, ये आई थिंक बेलियम एल्गोरिदम पे काम करता है, लेट मी चेक दैट। हाँ, फिल्मैन एल्गोरिदम पे काम करता है भाई। हर एक को कोई ना कोई एल्गोरिदम चाहिए, और ये डिजिकिस्ट्रा एल्गोरिदम पे काम करता है, और ये डुअल एल्गोरिदम पे काम करता है। फर्स्ट थिंग देता है, इसके अंदर क्या होती है, पीरियडिक अपडेट होती है। पीरियडिक अपडेट का क्या मतलब हो गया कि लेट्स से ये 3 राउटर है, ठीक है। अब पीरियडिक अपडेट का क्या मतलब हो गया कि लेट्स से ये भाई कोई चेंजेस होगा तो अपडेट तो करेंगे ना, आपस में ऐसे एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अब ये इसको हर 30 सेकंड में अपडेट करेगा, लेट्स से ये इसको हर 30 सेकंड में अपडेट करेगा, ये इसको हर 30 सेकंड में अपडेट करेगा, ये इसको हर 30 सेकंड में अपडेट करेगा, ठीक है। तो ये आपस में हर एक 30 सेकंड में अपडेट करेंगे। लेट्स से कोई नेटवर्क यहाँ से चला गया ना, अब इन सबको राउटिंग टेबल में हटाना है, तो ये नेक्स्ट 30 सेकंड के बाद जो अपडेट भेजेगा, तो ये कब हटाएगा, नेक्स्ट 30 सेकंड के बाद जो दूसरा पैकेट जाएगा जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होगी भाई ये वाला नेटवर्क हट गया, तब हटाएगा वो। ठीक है, मतलब 30 सेकंड का तो विंडो है ही ना, इसके पास 30 सेकंड का विंडो तो है ही सही। अच्छा चलो, ये नेटवर्क हट गया इस टाइम के लिए तो सही है, एक बार के लिए। बट यार ये चीजें फिजिबल है क्या, हर 30 सेकंड में वो अपडेट भेज रहा है, कोई चेंजेस भी नहीं हुए, नेटवर्क में नेटवर्क बिल्कुल सही चल रहा है, एज इट इज चल रहा है, फिर भी हर 30 सेकंड में अपडेट भेजे जा रहा है, पीरियडिक अपडेट। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना। फालतू का अपडेट भेजेगा, कंजेशन बढ़ाएगा, फिर उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज करेगा। ठीक है, तो ये चीजें फिजिबल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इंक्रीमेंटल अपडेट। इसके अंदर क्या है, इंक्रीमेंटल अपडेट। इंक्रीमेंटल अपडेट का क्या मतलब हो गया कि नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर कोई चेंजेस आए, मतलब या तो कोई नेटवर्क रिमूव हुआ, या तो कोई नेटवर्क ऐड हुआ, या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आपने करी हैं, तभी वो आगे अपडेट मैसेज भेजेगा। अनलेस एंड अनटिल एज सच कोई नेटवर्क नॉर्मल चल रहा है तो फिर फालतू के अपडेट मैसेज नहीं भेजेगा। ठीक है, ये चीजें होगी। और ये क्या होती है, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। और ये क्या होती है, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। देखो, क्लासलेस के अंदर क्या होता है कि ये सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन ना लेके जाता है। देखो, जैसे कि ये राउटर होगा, ये राउटर होगा, ये राउटर होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा आईपी एड्रेस 192.168.1.1/26, लेट्स से, ठीक है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं लेके जा रहा, आगे ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। और प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अगर ये सबनेट मास्क के साथ शेयर करता है, अगर ये इसने शेयर करी इंफॉर्मेशन आगे, और इसने क्या अज्यूम कर लिया, डिफॉल्ट 1.1/24 डिफॉल्ट अज्यूम कर लिया। तो अगर डिफॉल्ट अज्यूम इसलिए करा क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन दी नहीं, ठीक है।
जैसे कि आप क्लास सी की सबनेट एड्रेस डालते हो, तो सबनेट मास्क के अंदर क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट 255.255.255 अज्यूम कर लेता है, ठीक है। अगर वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहा है, दैट इज क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। बट वो एग्जैक्ट /26 पे ही शेयर कर रहा है, मतलब आपके सबनेट मास्क को भी कैरी कर रहा है, दैट इज क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर जिस पे आप सबनेटिंग करिए वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर रहा है +26, दैट इज क्लासलेस। अगर सबनेट मास्क इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है और डिफॉल्ट सबनेट मास्क को ही कंसिडर कर रहा है, दोज आर क्लासफुल, ठीक है। क्लियर है भाई? मैंने 26 पे करी है तो मुझे आगे फॉरवर्ड किस पे करना चाहिए? 26 पे करना चाहिए ना। तो 26 पे कैसे करेगा? तो वो कैरी करेगा सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन। जो सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करेगा वो तो बाय डिफॉल्ट ही अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगी क्लासलेस एंड क्लास फुल के अंदर, ठीक है। अपडेट्स थ्रू ब्रॉडकास्ट, अब देखो अपडेट्स किसके थ्रू भेजता है? वैसे ये राउटर ये आपस में, ये मल्टीपल राउटर्स हैं, ये आपस में कैसे अपडेट होंगे? थ्रू ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट ये किससे होंगे? मल्टीकास्ट, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट क्यों करेगा? ये मल्टीकास्ट करो ना, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है, ये मल्टीपल पीसी का कनेक्टेड है, अपडेट करना है राउटर को, ये हर किसी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। स्विच स्विच को क्यों कौन सी जरूरत है इसको मैसेज करने की? स्विच को क्या है, क्या जरूरत है अपडेट करने की, ठीक है। अब मल्टीकास्ट से करो ना, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या होता है? ब्रॉडकास्ट ग्रुप और मल्टीकास्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। ये सब क्या करेंगे? मल्टीकास्ट करेंगे। एग्जाम्पल, रिप हो गया, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, आईजीआरपी। इसके अंदर क्या हो गया? ओएसपीएफ हो गया, आईएसआईएस हो गया। इसके अंदर क्या हो गया? ईआईजीआरपी हो गया, ठीक है। और ईआईजीआरपी आईजीआरपी का अपडेटेड वर्जन ही है, ठीक है। और यहाँ पे ऑल दो रिसोर्सेज बहुत कम यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होगी। यहाँ पे रिसोर्स ज्यादा यूज होंगे और यहाँ पे लेस रिसोर्स में भी काम चल जाएगा, ठीक है। और इसको तो इजी टू कॉन्फ़िगर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शनैलिटी है, बहुत सारे फीचर है, तो डिफिकल्ट करना, कॉन्फ़िगर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये भी इजी टू कॉन्फ़िगर है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई राउटिंग प्रोटोकॉल डायनेमिक के अंदर भी तीन टाइप्स के हैं: डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड। ये अलग अलग एल्गोरिदम पे काम करते हैं, इनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी है। एक तो अपडेट्स ध्यान रखना, कौन सी पीरियडिक होती है, कौन कौन से इंक्रीमेंटल होती है। पीरियडिक अच्छी होती है, इंक्रीमेंटल? इंक्रीमेंटल बढ़िया होगी। और अगर मैं क्लासफुल अच्छी होती है, क्लासलेस अच्छी होती है? क्लास फुल के कैसे? देखो, अगर वो सबनेट मास्क क्लास फुल विच मीन्स सबनेट मास्क /24 पे लेके जा रहा है, ठीक है। आपने सबनेटिंग करी 28 पे, 28 पे सबनेटिंग करोगे तो सबनेट कुछ और बनेगा, उसके अंदर कुछ और आईपी होगी। और 24 पे लेके जाओगे तो कुछ और होगी। तो भाई, जो एज इट इज कर रहा है उसको लेके जाए ना वो, नहीं तो वो गलत नेटवर्क से समझ लेगा वो सामने वाला राउटर। तो बेस्ट होती है क्लास लेस, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वही इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेट्स से /24 पे सबनेटिंग करो, अभी तक हमने जो भी एग्जाम लैब लिया उसके अंदर किस पे सबनेटिंग करें? /24 पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है? 192.168.1.0 पे एक नेटवर्क चल रहा है, 2.0 पे अलग नेटवर्क चल रहा है, 3.0 पे अलग नेटवर्क चल रहा है, 4.0 पे अलग नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। तो /24 पे क्या होगा? जब 4.5 आएगा ना तो मैं समझ जाऊंगा 4.1 का नेटवर्क है, जब /24 होगा तो। बट 4.5 अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना /26 पे, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 4.1। लेट्स से इसके पास 4 सबनेट बन रहे हैं, ठीक है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये चारों सबनेट में से ये आईपी एड्रेस कौन से सबनेट से बिलोंग कर रही होगी, ठीक है। तो इसलिए इस केस में क्लास लेस इज बेटर, ठीक है। एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज डिस्टेंस फैक्टर में ज्यादा यूटिलाइज होती है, और इसमें आपके लिंक स्टेट में ज्यादा होती है। डिस्टेंस फैक्टर एंड हाइब्रिड के अंदर कम रिसोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। एंड प्रोटोकॉल्स याद कर लेना, रिप हो गया, ईआईजीआरपी हो गया, ओएसपीएफ हो गया, आईएसआईएस हो गया, कौन से किसमें काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्लासफुल का। भाई क्लासफुल के अंदर क्या है? इट डजंट कैरी सबनेट मास्क को कैरी नहीं करेगा। जैसे कि ये आपने 10 पे कॉन्फ़िगर करा है, ठीक है,
ये 30 पे है। अब ये एज इट इज 30 को अगर लेके जा रहा है, ठीक है, तब तो करेगा। अगर ये 30 के अलावा कुछ और लेके जा रहा है, बाय डिफॉल्ट लेके जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ क्लास फुल। क्लासलेस क्या हो गया, 27 पे आपने सबनेटिंग करी, कैरी कितने लेके जा रहा है वो, 27 नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर डायनेमिक राउटिंग के अंदर ये भी है कि आपस में लर्न करेगा, ठीक है। और अगर किसी वजह से प्राइमरी लिंक डाउन भी जाता है, अगर आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं, तो सेकेंडरी लिंक के थ्रू, जैसे कि इस केस में देखो भाई, इसके पास यहाँ पे ये चारों राउटर आपस में कनेक्टेड है, इस लूप बैक को पिंग करना है। तो लेट्स से कि प्राइमरी लिंक क्या था आपका, ये वाला लिंक था, ठीक है, 10.0.13.2, 10.0.13.2 ये कहाँ पे है, चलो कहीं से भी होगा। लेट्स से कि भाई यहाँ से लिंक ट्रैफिक आ रहा होगा, इसको ये लिंक डाउन चला गया, तो इसके पास ऑप्शन है यहाँ से भेज देगा, ठीक है। तो दीज फीचर्स आर इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, राउटर कैन यूज डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल टू एडवर्टाइज इंफॉर्मेशन अबाउट राउटर दे नो, जिसका इन्फॉर्मेशन पता हो कि वो आपस में एडवर्टाइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसलिए मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम यूज नहीं करते, क्योंकि वो यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। दे फॉर्म एडजेसेंसी नेबरशिप विद द एडजेसेंसी राउटर। और ये क्या करते हैं, देखो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने से पहले ये जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल आप भरोगे तो देखोगे ये सारी चीजें कैसे एस्टेब्लिश होती है। कहने का मतलब राउटर पहले तो, देखो, राउटर हर किसी को, जैसे मल्टीकास्ट के अंदर क्या हो गया, मल्टीकास्ट ग्रुप में उसी को ऐड करेगा जिनके साथ नेबर है, मतलब कहने का मतलब कि इंफॉर्मेशन उसी को शेयर करेगा जो नेबर है उसके, ठीक है। अगर नेबर नहीं है तो क्यों शेयर करेगा, जैसे कि अगर आपसे किसी ने पैसे मांगे, तो अगर आप किसी को जानते हो तो आप इजिली दे सकते हो, और अननोन है तो आप थोड़ा सा मतलब अपने लेवल पे देखो करना है या नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही है कि भाई एडजेसेंसी फॉर्म करेगा, नेबर फॉर्म करेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि राउट्स को शेयर करना बहुत इजी हो जाता है इनके लिए, और उनको ही शेयर करते हैं राउट्स जो इनके नेबर हैं, ठीक है। और इफ मल्टीपल राउट्स, अगर सेम डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल मल्टीपल राउट्स हैं, तो क्या क्या चेक करेगा वो, बताओ। अगर राउटर किस बेसिस पे बेस्ट पास करता है डिसाइड, पहले एडी थोड़ा ना प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फॉलो करनी होती है। प्रीफिक्स लेंथ, एडी वैल्यू, मैट्रिक, पहले प्रीफिक्स चेक करेगा। प्रीफिक्स अगर मैच हो जाता है तो फिर क्या चेक करेगा, एडी वैल्यू चेक करेगा, एडीवी लोएस्ट, एडीवी मैच हो जाता है फिर क्या चेक करेगा, मैट्रिक चेक करेगा, मैट्रिक भी क्या चेक करेगा, लोएस्ट। अगर तीनों ही मैच हो गया फिर क्या कर देगा, लोड बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो ये सारी मैट्रिक यहाँ पे चेक होती है, ठीक है। तो ये कहानी थी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या टाइप्स हैं इसके, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, आईजीपी एंड ईजीपी। आईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और ईजीपी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो अगर किसी लैन इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, या फिर किसी क्लोज इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, वहां पे आपको राउटर एक्सचेंज पैकेट्स एक्सचेंज कराने हैं, तो आईजीपी एक्सचेंज कर लो, यूज कर लो। बट आपको आउटसाइड ग्लोबली आपको राउट शेयर करने हैं, तो ईजीपी यूज करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी आपके आईएसपीज हैं, आईएसपी देखो, लैन और वैन किसी कंपनी के अंदर या तो ओएसपीएफ चल रहा होगा, मोस्टली ओएसपीएफ चलता है, ये जीआरपी चल रहा होगा, या रिप चल रहा होगा। रिप तो आप इवन कि आपके सेक्शन के सोल्यूशन अब है भी नहीं रिप, तो ओएसपीएफ ये जीआरपी चल रहा होगा। बट आपके वैन एनवायरनमेंट में क्या चल रहा होगा, बीजीपी चल रहा होगा। ये बीजीपी बहुत पावरफुल प्रोटोकॉल है अपने आप में, ठीक है। तो आईजीपी यूज टू शेयर राउट्स विद इन अ सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम, एक एएस के अंदर, और ईजीपी यूज करते हो आप बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। जैसे कि ये मल्टीपल कंपनीज है, इनके बीच वो चल रहा हो। देखो, अब डिफरेंस देखते हैं आईजीपी ईजीपी के अंदर क्या है। इंटर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज बिटवीन विद इन ऑटोनोमस। देखो, ऑटोनोमस सिस्टम क्या होती है, जैसे कि एक बाउंड्री होती है ना, देखो हर एक आईएसपी जितनी भी होती है ना, उसको आईना ने एक एएस नंबर साइन कर रखा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एयरटेल की, अगर मैं बात करूं वोडाफोन की, अगर मैं बात करूं जियो, ठीक है,
तो इनको आईना ने ना एक ऑटोनोमस सिस्टम असाइन कर रखा होगा। लेट्स से इसको असाइन करा ऑटोनोमस सिस्टम 100, इसको असाइन करा 200, इसको असाइन करा 300। और ऑटोनोमस सिस्टम भी ग्लोबली क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, तो इंटरनेट पे कहीं भी कोई राउट्स आ रहे होंगे विद द ऑटोनोमस सिस्टम 100, तो वो क्या समझ सकता है, ये एयरटेल के राउट्स हैं। कोई भी राउट्स आ रहे हैं विद ऑटोनोमस सिस्टम क्या है 200 ना, 200, तो वो क्या समझ जाएगा, वोडाफोन के राउट्स हैं। विद ऑटोनोमस सिस्टम 300, वो क्या समझ जाएगा, ये जियो के राउट्स हैं। तो अपना एक दायरा होता है, ठीक है, अपना एक ऑटोनोमस सिस्टम होता है। उसको डिफाइन करने के लिए आईना ने सबको एक एएस नंबर असाइन कर रखा है, जिसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर कोई भी प्रीफिक्स इस एएस नंबर से आ रही है तो वो किससे बिलोंग कर रही होगी, राइट, उससे आप डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप सेम एएस के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज दैट इज आईजीपी प्रोटोकॉल। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप आईएसपी के अंदर बात करते हो ना, तो ऑब्वियसली हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, इंटरनेट किसी का नहीं होता, राइट। तो लेट्स से भाई इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, राइट, तो कहीं पे एयरटेल का नेटवर्क है, ठीक है, कहीं पे वोडाफोन का है, कहीं पे जियो का है, ठीक है। अगर आईजीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो बिटवीन डिफरेंट एएस आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो एयरटेल ने क्या बोला, लेट्स फॉर एग्जांपल कि भाई लेट्स से ये एयरटेल है आपका 100, ये आपका वोडा है 200, ये आपका जियो है 300, राइट। एयरटेल ने बोला कि भाई तुम्हारे कस्टमर को ना मैं रिचेबिलिटी दे दूंगा मैं अपने एरिया में। वोडाफोन ने बोला ठीक है, तुम्हारे कस्टमर को मैं अपने एरिया में दे दूंगा। जियो ने बोला ठीक है, तुम दोनों के कस्टमर को मैं अपने एरिया में दे दूंगा, तुम दोनों भी हमें अपने अपने एरिया में रिचेबिलिटी दे दो। तो ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब मैं डिफरेंट एज के बीच में कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और डिफरेंट एज के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, ईजीपी प्रोटोकॉल। ईजीपी प्रोटोकॉल के अंदर आता है आपका बीजीपी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल छोड़ दो, अब मैं नॉर्मल एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, दो कैटेगरी आपकी आईजीपी एंड ईजीपी, ठीक है। ये क्या करेगा, विद इन सेम एएस ये डिफरेंट एएस। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल आ गए आपके, रिप हो गया, आईजीआरपी हो गया, ईआईजीआरपी हो गया, ओएसपीएफ हो गया और आईएस आईएस हो गया। और इसके अंदर क्या हो गया, बीजीपी, ठीक है, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जब आप सीसीएनपी करोगे, सीसीआई में जाओगे, सर्विस प्रोवाइडर में जाओगे, तो पढ़ोगे इसको। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो राउट्स रिमूव हुए थे वो बीजीपी के राउटिंग टेबल से रिमूव हुए थे वो राउट, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आईजीपी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फैक्टर और लिंक स्टेट भी आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओएसपीएफ भी है, आईएसआईएस भी है, डिस्टेंस फैक्टर के अंदर रिप और ईआईजीआरपी है, ठीक है। और ईआईजीआरपी बोल दो, आईजीआरपी बोल दो, बिकॉज वो उसका अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। बिकॉज ईआईजीआरपी किसके अंदर बोल सकते हो आप, हाइब्रिड के अंदर बोल सकते हो, ठीक है। और ईजीपी, ईजीपी के अंदर क्या हो गया आपका, एंड इट इज अ पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। बीजीपी doesn't comes under distance vector, link state or hybrid. It has on type of algorithm, that is path vector, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक राउट्स, जैसे आप बताते हो ईसीएमपी विद स्टैटिक राउट, स्टैटिक राउट भी आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर डायनेमिक राउट ऑफ कॉन्फ़िगर कर लोगे, कोई इशू है नहीं इसके अंदर। तो जैसे कि अगर आपने राउट कॉन्फ़िगर करा तो ये सारी चीजें आपको पता है ही सही, भाई क्या कैसे होती है। एज पर स्टैटिकली लर्न करी है इसने, ठीक है। और ये क्या होगी आपकी एडी वैल्यू, ठीक है। वन जो है यहाँ पे एडी वैल्यू लर्न किसके थ्रू कर रहा है, इसके थ्रू कर रहा है। तो जब राउटिंग टेबल चेक करते हो तो दिस वैल्यू इज एडी वैल्यू, ठीक है। एडी वैल्यू यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही ये वापस से ये लिंक अप हो जाएगा तो वापस से अपडेट कर देगा कि भाई ये लिंक अप आ गया, आपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लो। रिमूव हो गया तो भी, हट गया तो भी, ठीक है। एंड देन ये छोटी मोटी चीजें ये कहाँ से लर्न कर रहा है, ठीक है। और कितने टाइम से ये इंटरफेस ये अब चल रहा है, यहाँ से देख सकते हो। और सामने वाले इंटरफेस कौन सा है, सामने वाले कौन सा इंटरफेस से कनेक्टेड है, ये इंटरफेस देखो। ये लर्न करा इसने किसके थ्रू, इसके थ्रू, ठीक है। और सामने वाले इंटरफेस कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, ये इथरनेट 0/0 से, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे राउटर वन का यहाँ पे
वन ने लर्न करा है 92.168.4.0 का नेटवर्क लर्न करा है, लर्न किसके थ्रू करा है 11.2 के थ्रू करा है। 11.2 कहाँ है आपका 10.0.13.2 यहाँ से लर्न करा है। ठीक है, लर्न करा है कौन से इंटरफेस से, गीगा इथरनेट 0 स्लैश क्या 1/0 1/0 से लर्न करा। ठीक है, और आपके पास दो से मतलब सेम डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल राउट्स हैं और सारे लिंक अप हैं और सारे पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपके लोड बैलेंस हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर है ईसीएमपी इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट सेकेंड, ये आप आगे देखोगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो ये एडी वैल्यू होती है, ये एफडी वैल्यू होती है। ये वाली ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में एडी वैल्यू, ये आपकी एफडी वैल्यू। ठीक है, तो एडी वैल्यू के बारे में आपको तो पता ही है, ट्रस्टवर्दीनेस इज प्रीफर्ड। ठीक है, अभी आप भी इसको देखना, बाकी तो अब देखो ये समझो कि आईजीपी प्रोटोकॉल्स के अंदर रिप, ईआईजीआरपी, यूएसपीएफ, आईएसआईएस, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। हर एक प्रोटोकॉल की क्या होती है, मैट्रिक होती है। अलग, हर एक प्रोटोकॉल की अलग अलग मैट्रिक होती है। फॉर एग्जांपल, भाई इंडिया में रहते हो, इंडिया में कौन सी करेंसी यूज करते हो, रुपीस, यूएस में डॉलर, यूरोप में यूरो। ठीक है, तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी एक करेंसी है। वैसे ही हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की अपनी अपनी एक मैट्रिक है। ऑन दैट मैट्रिक आप काम करते हो। ठीक है, लेट्स से कि भाई यूएस का डॉलर यहाँ पे लेकर आओगे तो कुछ भी खरीद नहीं सकते ना, अनलेस अनटिल आप उसको एक्सचेंज ना कराओ, राइट। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी मैट्रिक है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की अपनी अपनी एक यहाँ पे मैट्रिक है। और उस मैट्रिक के बेसिस पे, अच्छा मैट्रिक कैसे बनती है, बैकएंड में जो आपने प्रोग्रामिंग करी है, बैकएंड में जो एल्गोरिथम आपने बनाया है, उस बेसिस पे आपकी मैट्रिक डिसाइड होती है। और उस मैट्रिक के बेसिस पे आप बाकी चीजें, उस मैट्रिक के बेसिस पे आपका राउटर एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, देखो रिप के अंदर क्या है मैट्रिक, होप काउंट, होप काउंट विच मीन्स नंबर ऑफ राउटर्स। ठीक है, इसको जहां से नंबर ऑफ राउटर्स कम मिलेंगे ना, उस पाथ को प्रीफर्ड करेगा। होप काउंट विच मीन्स आप ऐसे समझो नंबर ऑफ राउटर्स, तो जिस पाथ से इसको नंबर ऑफ राउटर्स कम मिलेंगे उस पाथ को प्रीफर करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ रिप के लिए होप मैट्रिक क्या हो जाएगी, होप काउंट। ईआईजीआरपी की बात करूं, ईआईजीआरपी उस पाथ को प्रीफर करेगा जहां से उसको बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी और डिले कम मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ईआईजीआरपी के अंदर बैंडविड्थ एंड डिले फैक्टर है जो मैटर करता है बेस्ट पार्ट को डिसाइड करने पे। ओएसपीएफ के अंदर कॉस्ट, हर एक लिंक की अपनी अपनी एक कॉस्ट होती है, एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के बेसिस पे आप कॉस्ट डिसाइड कर सकते हो। तो हर एक इंटरफेस का कॉस्ट होगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक राउटर से 3 पाथ गए हैं सेम डेस्टिनेशन के लिए, तीनों में से जिसकी कम कॉस्ट होगी उसको प्रेफर। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक क्या हो जाएगी, कॉस्ट। आईएसआईएस के अंदर भी क्या हो जाएगी, कॉस्ट। ठीक है, तो ये होगी आपकी मैट्रिक जिस बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर ये जो स्काई ब्लू है यहाँ पे रिप चल रहा है, जहाँ पे रेड चल रहा है वहां पे ओएसपीएफ चल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, इन दोनों में से ये आपकी डेस्टिनेशन है, तो इन दोनों में से अगर R1 पहुंचना चाह रहा है तो किसके लिए बेस्ट पाथ होगा, कौन सा बेस्ट पाथ होगा। अरे पहले ये चेक करो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स तो हर जगह 30 है, प्रीफिक्स इज सेम। नाउ एडी वैल्यू। ठीक है, तो देखो रिप की एडी वैल्यू कितनी होती है, अच्छा अभी आपको पता नहीं होगा। ठीक है, 120, ओएसपीएफ की 110, तो लोएस्ट एडी किसकी हुई, ओएसपीएफ की। तो ओएसपीएफ बेस्ट पाथ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमने डिस्कस कर ही लिया है। इन मोस्ट ऑफ द केस कंपनी विल यूज सिंगल आईजीपी, ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, और ओएसपीएफ मोस्ट ऑफ जगह आपका यूज होगा, यूज होता है। तो ओएसपीएफ के अंदर एडी वैल्यू इसकी ये होगी, तो इस वजह से ओएसपीएफ
लोअर एडी इज प्रिफर्ड हमेशा, ठीक है। अगर राउटिंग प्रोटोकॉल, भाई ये टेबल तो याद कर ही लेना, डायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ, ये याद करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड 0, स्टैटिक 1, बीजेपी एक्सटर्नल 20, इंटरनल 200, EIGRP 90, EIGRP एक्सटर्नल, OSPF 110, ISIS 115, RIP 120, EIGRP एक्सटर्नल 170, ठीक है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर अगर कहीं से राउट्स आ रहा है, उसकी एडी वैल्यू अगर उसको 255 मिल रही है ना, तो उस राउट को इंस्टॉल ही नहीं करेगा, उसको फेक राउट समझेगा वो, ठीक है, क्योंकि किसी राउटिंग प्रोटोकॉल का है नहीं 255, दैट इज अनयूजेबल राउट, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होगा, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ एन राउटर, भाई जहां से कम मिलेगा उसको ज्यादा ट्रस्ट करेगा, एंड दिस नंबर कैन बी वेरी फ्रॉम 0 to 255, लिस्ट वैल्यू इज मोर ट्रस्टेबल, ठीक है। ये सारी एडी वैल्यू है, ठीक है। सिंपली डायरेक्टली कनेक्टेड 0, डायरेक्टली कनेक्टेड करके क्या पढ़ा आपने, स्टैटिक पूरा, स्टैटिक के अंदर 1, ठीक है। और OSPF और RIP को एक साथ कर लो, क्योंकि 120 एंड 10 का डिफरेंस है, ठीक है, 120 एंड 10। BJP एक्सटर्नल 20, इंटरनल 200, क्योंकि 20 से रिलेटेड 200 है। EIGRP रिप, सॉरी, रिप और OSPF 110 एंड 120 है, और EIGRP 90 एंड 170, 90 फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंटरनल इन द सेंस दोनों पे EIGRP ही चल रहा होगा, सेम एएस के अंदर होगा, तो इंटरनल बिटवीन डिफरेंट एएस होगा। देखो, EIGRP दोनों जगह चल रहा है, अगर सेम एएस के अंदर 5 राउट है, सेम एएस के अंदर ही है, तो वो इंटरनल। अगर EIGRP यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, AS 100 यूज करो, यहाँ पे AS 200 यूज करो, तो 200 से AS अगर 100 में आ रहा होगा, दैट इज एक्सटर्नल, तो उसके लिए आईडी वैल्यू क्या होगी, 170। और रिप के अंदर तो सिंपली आपका हुक काउंट आपकी मीट्रिक होते हैं, वैसे हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर देखोगे तो ये सारी चीजें काम आएगी, इंटरव्यू में भी ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या अभी मैंने बताया, यहाँ पे क्या चेक कर सकते हो आप, एडी वैल्यू यहाँ से चेक कर सकते हो कि भाई वो जो राउटर लर्न करी है, पर्टिकुलर राउट इंस्टॉल है या नहीं है, ये चेक कर लो। उसकी एडी वैल्यू क्या है वो चेक कर लो, किसके थ्रू लर्न करा है वो चेक कर लो, और इंटरफेस चेक कर लो, ठीक है। और यहाँ से सारे वो चेक कर सकते हो, जैसे कि S stands फॉर स्टैटिक, L stands फॉर लोकली, C stands फॉर कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें चेक कर सकते हो। अब एडी वैल्यू के बेसिस पे आप वो हम देखेंगे कि भाई एडी वैल्यू के, अच्छा ये सारे चारों पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पे आप पाथ को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। इट मींस लेट्स से आपके पास 3 पाथ हैं, कोई प्रीफिक्स ऊपर वाले पाथ से जा रहा है, आप चाहते हो भाई इस प्रीफिक्स को मुझे मैनिपुलेट करना है, और नीचे अब इस लिंक को मैं, आप चाहते हो कि भाई इस लिंक को मैं थोड़ी देर के लिए डाउन करना चाहता हूँ, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप ट्रैफिक ब्लॉक नहीं कर सकते, आप क्या करो, ट्रैफिक को किसी और लिंक पर शिफ्ट कर दो, एंड देन उस लिंक पे काम करो। तो क्या करोगे, एडी के, एडी कम है तो इसलिए ऊपर से जा रही है, अगर मैं इसकी एडी बढ़ा दूं एज कम्पेयर टू, अब अगर आपके पास 2 लिंक है, ठीक है, अब ऊपर वाले की एडी थी 110, नीचे वाले की थी 150, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले से जा रही होगी, मुझे इस लिंक पे काम करना है, मैं 150 से 200 कर दूंगा एज कम्पेयर टू 150, दिस इज हाईएस्ट हो जाएगी, जैसे ये हाईएस्ट होगी तो फिक्स नीचे वाले से जाना स्टार्ट कर देगा। अब नीचे वाला क्या हो गया, एक्टिव पाथ हो गया, ये क्या हो गया, स्टैंड बाई हो गया। तो अब क्या हो गया, इस लिंक पे जो भी आपको मेंटेनेंस करनी है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इस लिंक पे करो। तो ट्रैफिक इस तरीके से पहले मैनिपुलेट करो उसको, ठीक है, इस तरीके से आप ट्रैफिक को मैनिपुलेट करके खेल सकते हो उसके साथ, ठीक है। हाँ, जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो देखेंगे। और इसको इसको ही बोलते हैं सॉर्टिंग स्टैटिक राउट। सॉर्टिंग स्टैटिक राउट ऐसे राउट्स हो गए बाय चेंजिंग एडी ऑफ स्टैटिक राउट। जब स्टैटिक राउट की आप क्या चेंज करोगे, एडी चेंज करोगे, जैसे कि एडी क्या मिली आपको स्टैटिक के अंदर, एक मिली, तो लेट्स से आपके पास 3 रास्ते हैं, तो भाई एडी मिली एक, अगले को किसी और मिली, अब चाहते हो भाई इसको मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, इसको एडी बढ़ा दो, तो दूसरा से पीछे चली जाएगी राउट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग स्टैटिक राउट। जब आप
एडी से खेलते हो तो किसके अंदर, स्टैटिक राउट के अंदर, यू कैन मेक इट लेस प्रिफर्ड दैन राउट लर्न बाय डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल टू द सेम डेस्टिनेशन टू मेक इट हायर देन द राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। ठीक है, देखो लेट्स से स्टैटिक राउट की एडी क्या है 1, और एक ओएसपीएफ से लर्न कर रहा है, तो ओएसपीएफ से लर्न करेगा तो एडी कितनी आएगी 110, और वो क्या आएगी 1, तो फिर ट्रैफिक उधर से जाएगा। आप चाहते हो यार ये 1 से नहीं ओएसपीएफ वाले लिंक से ट्रैफिक जाए, तो आप वहां पे जाके उसकी एडी वैल्यू चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने, मेरे को ये देखो, आईपी राउट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब आप लगाओगे ना, चलो मैंने लैब तो डिलीट कर दी, मैं दिखा देता। यहाँ पे आप क्या कर दो, एडी 100 कर दो। ठीक है, तो जो यहाँ पे 1 से आ रही थी, स्टैटिक राउट कैसे लर्न करता, एडी वैल्यू 1 से ही तो लर्न करी थी ना, आपने 100 चेंज किया तो एडी वैल्यू क्या होगी 100 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो एडी वैल्यू को, एंड दिस चेंजिंग इज कॉल्ड फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। ठीक है, स्टैटिक डॉट फर्स्टली डायनेमिक डॉट परसेंट स्टोर्स, और ये वही चीज़ मैंने डिस्कस करी कि भाई आपका दो स्टैटिक है डायनेमिक है, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द एडी वैल्यू ऑफ डायनेमिक एज वेल एज स्टैटिक। हाँ, दोनों का ही कर सकते हो, क्या दिक्कत है? मतलब मैंने स्टैटिक अभी अभी आपने स्टैटिक कराना है, डायनेमिक कैसे बता दूंगा आपको। ठीक है, आप कैसे चेंज करोगे? अच्छा, आपके पास वो भी है कि भाई आईपी राउटिंग परफॉर्म करते हो किसके लिए, आईपी के लिए, तो आईपी राउट डेस्टिनेशन सबनेट मास्क, और नेक्स्ट स्टॉप किसके थ्रू वो प्रीफिक्स आउट होगा, जाएगा, वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये खुद ही पूछ लेगा क्या सेट करना चाहते हो, एडी वैल्यू सेट करना चाहते हो, क्या सेट करना चाहते हो, खुद ही पूछ लेगा, और यहाँ पे सेट कर दो आप। ठीक है, अब स्वाइप पे राउट कर दो, और सेक्शन ला के चेक कर लो, सेक्शन से चेक करना मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेक्शन, चलो ये कंप्लीट हो, सेक्शन का ये काम होता है जैसे कि आपने हम्म, आपको चेक करनी है कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको चेक करनी है भाई आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको कहाँ चेक करनी है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेक जैसे कि सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, अब उसको आपको उसको ढूंढना पड़ता है। आप चाहते हो कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या कर दो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन लगा दो, सेक्शन लगा दो, इसको पाइप बोलते हैं। ठीक है, पाइप के अंदर लगा दो जो कीवर्ड आपको सर्च करनी है। ठीक है, जैसे कि इसने सर्च किया बिगिन, इस वाले प्रीफिक्स से, तो बिगिन ये प्रीफिक्स सर्च कर, तो इस प्रीफिक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सिर्फ और सिर्फ वही आपको दिखेगी। ठीक है, तो फिल्टर आउट कर सकते हो, अदरवाइज आपको मोर मोर करके वो सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। राइट, सो दिस द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल दैट वी हैव डन, एंड कल से हम कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज डायनेमिक राउटिंग की कहानी समझ ली हमने। ठीक है, इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत समस्या हो देन वी कैन डिस्कस, अदरवाइज वी विल स्टार्ट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। ठीक है, कोई आउट नहीं।